इसी दौरान एक चक्रवात आया, भीषण चक्रवात आया था जिसका केंद्र बिंदु गुजरात था जी। उसको लेकर के राज्य सरकार काफ़ी गंभीर थी जी। उसकी चेतावनी के भी काफ़ी मैसेज थे जी। तो जिस दिन ये चक्रवात आया उस दिन राकेश जायसवाल थे सीईओ जिला परिषद बाड़मेर और मेरा चोटन तहसील में कैंप था। संचार के सारे तंत्र थे वो ध्वस्त हो गए थे और पूरा केंद्र बिंदु था वो भाकासर गांव की तरफ था। भैरव सिंह जी सीएम थे उस समय, तो उन्होंने जब हालात जानने चाहे तो वहाँ कोई ऐसी सूचना देने का हमारे पास साधन नहीं था कि हम वहाँ के हालात बता पाएँ। लेकिन वहाँ से बार बार जब ये मैसेज आ रहे थे कि भाकासर जाकर के और वहाँ के हालात पता करके बताओ, तो मैं और एक असिस्टेंट इंजीनियर था और एक गनमैन, हम रात को कोई 30-35 किलोमीटर दूर था भाकासर चोटन से, दोहरे होते होके और 5-6 घंटे के संघर्ष के बाद हम थाने में पहुँचे तो पूरा थाना पानी से भरा हुआ था। थाने का रिकॉर्ड पानी में तैर रहा था। फिर तलाश की तो सारे पुलिसकर्मी एक कमरे में बेसुध पड़े हुए थे। सब ने ये सोचा कि मरना है तो एक साथ मरते हैं और वो सारे एक कमरे में जाके कैद हो गए। फिर उनको मोटिवेट किया। उस चक्रवात की वजह से, चक्रवात के कारण पूरा एकदम तबाही सी हो गई थी। पूरे आसपास के क्षेत्र में लाखों की तादाद में भेड़ें मर गई। गांव वालों को पता किया तो कुछ कैजुअलिटीज भी हुई उस चक्रवात के कारण। सीएम साहब ने अपना दौरा रख दिया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उस समय आर वेंकटेश्वरन तो कलेक्टर थे और गोवर्धन लाल जी मीणा थे, वो एसपी थे। पूरी तैयारियां शुरू हुई। जब सीएम साहब भाकासर गांव में आए तब उन्होंने लोगों से पूछा कि संकट के दौर में कौन कौन अधिकारी तुम लोगों से इमदाद करने आए। कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, तो सबने कहा नहीं, एक डिप्टी साहब आए और कोई नहीं आया। तो उन्होंने बुला करके मेरी पीठ थपथपाई। मुझे जब उन्होंने मायूस देखा तो साथ में उनके बहादुर सिंह जी राठौड़ आए हुए थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये दुखी सा क्यों लग रहा है, इससे पूछो इसके क्या खुने से जी। तो बहादुर सिंह जी ने मेरे से पूछा कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा मैं तो अभी यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने सीएम साहब को रास्ते में शायद बताया होगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सुदूर पश्चिम से 2-3 दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र बाड़ी धौलपुर हो गया। वहाँ पे भेड़पालकों के विपरीत दिशा में भेड़पालकों की डकैतों ने नाक काट दिए थे और कुछ वहाँ हंगामे की स्थिति थी, काफ़ी तनावपूर्ण हालात थे। तो सीधा बाड़ी पोस्टिंग हुई।